हेलो एनिमल लवर्स, आज हम ब्रिजर्क ऑफ ग्लटनी के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए एनिमे के डिटेल एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्दी पाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप इस चैनल पे बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। आप सभी लोग अगर चाहे तो कमेंट में इमोजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो ग्रेलिया सिटी के अंदर होता है, जहाँ पे वो बाकी सारे जो एडवेंचर्स थे उनके जो आर्मर थे उनको देख रहा होता है और अपने बारे में सोच रहा होता है अगर मुझे भी एक आर्मर ले लेना चाहिए अभी के लिए। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो होली नाइट का एक लीडर था वो रॉक्सी से मिलता है और उससे कहता है मुझे बुरा लगा जो तुम्हारे जो फादर है वो गुजर गए, मैंने उनके साथ काम किया लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब काम करूंगा, इस बात की मुझे खुशी है। तब जो रॉक्सी है वो भी कह रहा होता है मुझे भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा, चलो हम दोनों मिलके जो मॉन्स्टर है उनको खत्म करते हैं और इस सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो ग्रेलिया सिटी था उसके एक सड़क से गुजर रहा होता है। सड़क के पास उसे एक वेपन शॉप दिखता है जिसके अंदर काफी सारे वेपन्स होते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को उन वेपन्स में से एक वेपन पसंद आ जाता है। तभी हम देख पाते हैं जो वेपन का ओनर था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और उसे देखने के बाद कहता है तुम्हारा जो एक कोट है बहुत ही खास है, मुझे लगता है इसके ऊपर जो फायर बॉल से हमला हुआ है। लेकिन हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा था तुम्हें कैसे पता ये इस कोट के ऊपर फायर बॉल से हमला हुआ है। तभी हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट का स्वॉर्ड था वो कह रहा होता है ये बहुत ही एक अच्छा जो ब्लैक स्मिथ होगा, क्योंकि इसे पता है तुम्हारे कोट से देख के ही बता सकता है कि इसके ऊपर फायरबॉल से हमला हुआ होगा। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है उसे कहता है क्या तुम मेरे स्वॉर्ड के लिए एक कवर बना सकते हो। तभी हम देख पाते हैं जो वेपन शॉप का ओनर तो कह रहा होता है मुझे पहले से देखना होगा। तभी वो देखने लगता है और कहता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है, ये तो एक यूनिक स्वॉर्ड है, इसके लिए मैं 500 गोल्ड कॉइन लूंगा। ये बात सुनने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट वहां से भाग जाता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसके पास काफी एडवेंचरस एडवेंचरर्स आते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे साथ चलोगे मॉन्स्टर को हंट करने में, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उनको मना कर देता है जिसकी वजह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट एक जगह पे आ चुका होता है काफी सारे मॉन्स्टर को हंट करने के लिए और उन मॉन्स्टर को हंट करके जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपने स्वॉर्ड के लिए कवर लेगा। तभी हम देख पाते हैं काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख के। तभी देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट फेथ है उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हम देख पाते हैं काफी सारे एडवेंचरर्स थे जो हमारे प्रोटैगनिस्ट से पहले मिले हुए थे वो वहां पे आ जाते हैं और मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट का स्वॉर्ड था फेथ का स्वॉर्ड वो कह रहा होता है तुम्हें मेरे लिए उस मॉन्स्टर को हंट करना ही होगा क्योंकि मेरा जो कवर है बहुत ही जरूरी है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने जो स्वॉर्ड थे उसे शील्ड में कन्वर्ट करता है और वो अपनी मैजिक पावर की मदद से हमला कर देता है। हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर थे वो मर जाते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट उन मॉन्स्टर के जो स्किल था उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उन मॉन्स्टर को लेके जो गिल्ड था वहाँ पे आ जाता है अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। हम देख पाते हैं जो गिल्ड का ओनर था वो कह रहा होता है तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने इतने सारे मॉन्स्टर को हंट किया, तो इधर रुको मैं तुम्हारा रिवॉर्ड लेके आता हूँ। अभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट जो एडवेंचर से पहले मिले हुए थे वो वहाँ पे आ जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट को रोकने के लिए कहता है ये हमारा मॉन्स्टर है, तुमने इनको चुरा लिया हमसे। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे कह रहा होता है तुम्हारा हाथ दूर रखो मेरे सामान से, ये मेरा है। लेकिन हम देख पाते हैं जो दूसरा एडवेंचरर था वो कह रहा होता है क्या ऐसी बात है। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट उसे फेंक देता है, लेकिन जो वो एडवेंचर का दोस्त था वो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे दोस्त के ऊपर हमला कर रहे हो। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको भी मारता है जिसकी वजह से दूर जाके गिरता है। तभी हम देख पाते हैं जो गिल्ड का ओनर था हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसका रिवॉर्ड दे देता है मॉन्स्टर को हंट करने का। दूसरे हिस्से में हम देख पाते हैं वहीं पे जो गिल्ड के अंदर जो लेडी रॉक्सी है वो आ जाती है और कहती है मैं यहाँ की जो चीफ इंचार्ज हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको सब बताता है यहाँ पे क्या हुआ। तभी हम देख पाते हैं ये सुनने के बाद जो लेडी रॉक्सी थी उन एडवेंचर से कह रही होती तुमने ये बहुत ही गलत किया, तुम दूसरे के रिवॉर्ड के ऊपर अपना हक जताते हो, इसीलिए जो लेडी रॉक्सी उनको सजा देती है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो लेडी रॉक्सी का जो सबोर्डिनेट था और प्रोटैगनिस्ट फेथ से कह रहा होता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लेडी रॉक्सी के सामने एक मास्क पहने हुए हो, इसे उतारो। लेकिन हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट से लड़ने लगता है। तभी हम देख रहे हैं लेडी रॉक्सी उसको रोक देती है और कहती है यहाँ से चलो हमें दूसरा भी काम करना है।
लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उससे पहले निकल जाता है वहाँ से और अपने आप से कह रहा होता है आखिरकार मैं बाल बाल बचाकर नहीं जाता तो मेरी आइडेंटिटी है उसको पता चल जाता है लेडी रॉक्सी को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास जो ओपन शॉप का ओनर था वो आता है और उससे कहता है मुझे पता चला तुमने काफी सारे एडवेंचर्स को पीट डाला है। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक ऑफर करता है और कहता है उससे अगर तुम मेरे वेपन शॉप के अगर तुम आर्मर को पहनोगे तो मेरे जो वेपन शॉप है उसका जो एडवर्टाइजिंग होगा और इससे जो सेल्स है वो बढ़ेगा। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट उससे बातचीत करने लगता है और उससे कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ। तभी हम देख पाते हैं उनके बीच डील हो जाती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो वेपन शॉप का ओनर था वो अपना जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आर्मर है वो देता है और प्रोटैगनिस्ट उसे पहन लेता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बार में चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं उस बार में एक लड़की आती है जिसको देखने के बाद प्रोटैगनिस्ट के ऊपर एक हिप्नोटाइज जैसा स्पेल इस्तेमाल होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है क्या मेरे ऊपर कोई स्पेल इस्तेमाल हुआ है। तभी हम देख पाते हैं जो लड़की थी हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तभी हम देख पाते हैं वो लड़की प्रोटैगनिस्ट को एक जगह पर लेके जाती है उसे बात करने के लिए और कहती है मुझे पता है तुम कौन हो तो फिर तुम इस मास्क उतार सकते हो, मुझे पता है तुम फेथ हो क्योंकि मैंने तुमको तुम्हारे जर्नी से शुरुआत से अब तक देखा है। तभी हम देख पाते हैं वो कहती है मैं 7 डेडली सीन में से एक सीन हूँ लास्ट। तभी हम देख पाते हैं वो तक बातें करने लगते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी हम देख पाते हैं जो लड़की थी वो मेरे प्रोटैगनिस्ट को अपना प्लान के बारे में कहती है वैसे भी मैं कुछ नहीं चाहती लेकिन बस मेरे जो किंगडम है इसको मैं प्रॉस्परस करना चाहती हूँ, इसको मैं हैप्पी देखना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने एक प्लान किया है जो इस किंगडम की जो होली नाइट लेडी रॉक्सी से उसे मरना होगा जिसकी वजह से एक पावरफुल बीइंग का क्रिएशन होगा और उसी क्रिएशन से इस किंगडम को प्रोटेक्शन के लिए एक गार्डियन का पैदा होगा जो इस किंगडम को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। मैं बस यही चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जब प्रोटैगनिस्ट तो बहुत ही गुस्से में जाता है, कहते हैं मेरे होते तुम उनको कभी भी मार नहीं सकते, जो लेडी रॉक्सी उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो लड़की थी वो कह रही होती है तुम्हें ऐसा लगता है जो मेरा प्लान है वो अभी तक शुरू हो चुका होगा और जो लेडी रॉक्सी है खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो वहीं पे खत्म होता है।